आपदा प्रभावितों को संकट से उबारने के लिए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने आज विकासनगर तहसील सभागार में अधिकारी एवं आपदा प्रभावितों के साथ की बैठक। आपदा प्रभावित गांव के विस्थापन से पहले भूवैज्ञानिक करेंगे जाखन गांव का सर्वे। सरकार की तरफ से जाखन गांव के आपदा प्रभावित परिवारों को प्रतिमाह किराए के लिए दिया जाएगा 4000 रुपए। आपको बता दें कि बुधवार दोपहर को विकासनगर तहसील के जाखन गांव में भूदशाओं से लगभग 10 मकान धराशायी हो गए थे और 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। स्थानीय तहसील प्रशासन ने सभी गांव के आपदा प्रभावितों को निकट पस्ता के एक विद्यालय में शिफ्ट किया है। कल जिलाधिकारी देहरादून ने प्रभावित परिवारों से वार्ता कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पस्ता में बने रहने को कहा। साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि प्रभावितों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। आज विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जाखन गांव के आपदा प्रभावितों को बुलाकर विकासनगर के तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर बी आलसा, ब्लॉक प्रमुख विकासनगर जसविंदर सिंह, जल संस्थान के सहायक अभियंता जयपाल सिंह, उप जिला अस्पताल विकासनगर के प्रभारी डॉक्टर विजय सिंह, जल विद्युत निगम के सहायक अभियंता अवतार सिंह एवं विभागीय अधिकारी एवं आपदा प्रभावितों के साथ बैठक की। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बैठक में निर्णय निकला कि प्रभावित परिवारों को हर माह 4000 रुपए किराया सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इस राशि को और बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर आपदा प्रभावितों को मुआवजे के रूप में अहेतुक धनराशि चेक वितरित किए गए हैं। प्रभावितों के हर संभव सहायता के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आपदा प्रभावित जाखन गांव के विस्थापन पर विधायक ने कहा कि जाखन गांव का भूस्खलन और भूस्राव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण भूवैज्ञानिक टीम से जांच कराकर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संवाददाता विनोद उथान की ये रिपोर्ट। और एसडीएम विकासनगर ने जिलाधिकारी और उच्चाधिकारियों के कंसल्टेशन से अभी हम लोगों ने एक अप्रूवल भी दी, जिसमें 4000 रुपया हर प्रभावित परिवार को प्रतिमाह लगभग 6 महीने तक हर परिवार को 4000 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जाए, ताकि वो चाहें तो अपने सुविधानुसार कहीं भी रह सकें। किराए का कमरा लेकर के कहीं पर भी या जिस भी रूप में होता है वो 4000 रुपये प्रतिमाह उनको किराया दिया। इतना ही नहीं, अभी हम लोगों ने मैंने खुद यहाँ बैठ करके राहत सचिव श्री रंजीत सिन्हा से, जिलाधिकारी से और एडीएम से, सबसे हम लोगों ने बात की और एक प्रस्ताव हम और भेज रहे हैं कि जो एक किराए की राशि है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, कम से कम 5000 इसे किया। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद उस बात का भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अप्रूवल मिल जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अप्रूवल मिलते ही वो 4000 की धनराशि भी प्रयास किया जाएगा कि वो 5000। इसके अलावा जो गांव का प्राइमरी स्कूल था, जो बच्चों की पढ़ाई, उनको अभी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बैठे हुए, उन बच्चों को पस्ता के स्कूल में शिफ्ट करने का इंतजाम किया गया। उनके जो काफ़ी किताब बस्ते वगैरह सब छूट गए वहाँ आपदा की वजह से, उनको सब ये बस्ता, पुस्तक, कपड़े वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह सब शिक्षा विभाग उपलब्ध कराए। तीसरी बात, क्योंकि पशु अभी वहीं गांव में पीछे लोगों ने गांव में छोड़े, तो गांव पड़ोस के गांव से दिन में अपने पशुओं की देखभाल करने के लिए पस्ता गाँव जाखन गाँव जाएंगे सुरक्षित तरीके से। घरों में नहीं रहेंगे, लेकिन पशु शेड्स वगैरह में थोड़ा सा टीन शेड वगैरह के नीचे की देखभाल, लेकिन वहाँ पानी की लाइन वगैरह सब फूट गई। तो जल संस्थान ने अस्थायी तौर पर
प्लास्टिक का पाइप बिछा करके ताकि पशुओं को पीने का पानी मिल सके, उसका इंतजाम किया। जो आगे की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई है उसके लिए विद्युत विभाग के वितरण खंड के अधिशासी अभियंता शर्मा साहब बैठे में, वहाँ पे 25 kVA का एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल होना है, उसकी तुरंत कार्रवाई की जाए और जो बचे हुए गांव हैं उसकी भी विद्युत आपूर्ति जल्दी बहाल की जाए। और एक विशेष रूप से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो जहाँ से भी पीने का पानी का स्रोत है वहाँ पर अभी हमारे उप जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विजय भी यहाँ मीटिंग में थे, तो वहाँ पे कुछ बेसिक निर्देश दिए गए कि जो पानी की सप्लाई है उसके सोर्स पे चैम्बर पे रेगुलर उसका क्लोरिनेशन हो, और जो कोई ऐसी जगह है क्योंकि भीड़ ज़्यादा बढ़ गई बस्ता गांव में, तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर के रहे, थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। जब ह्यूमन ज़्यादा असाधारण रूप से कहीं पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो थोड़ी कुछ ना कुछ प्रकार के हाइजीन रिलेटेड कुछ इश्यूज हो, तो उसका बाकायदा जिसे कहना चाहिए उन जगहों का क्लोरिनेशन, वहाँ पे छिड़काव इत्यादि सैनिटाइजेशन का कुछ काम चलता रहे, उसके लिए प्रमुख जी बैठे हुए। प्रमुख जी के निर्देश पर विकासखंड की जितनी हमारी पंचायतें, जो संबंधित पंचायत है उसको करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर उनको किसी प्रकार के डिजास्टर एक्ट के तहत, आपदा अधिनियम के तहत जहाँ पर भी कहीं उनको एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उप जिलाधिकारी विकासनगर तहसील स्तर पर राहत अधिकारी भी होते हैं, तो आपको वो सारे अधिकार उपलब्ध हैं, तो आप जहाँ आवश्यक होगा वहाँ उन लिखित आदेश भी उसके लिए उपलब्ध करा देंगे। एक बात, कुछ दूसरे गांव के भी जहाँ की सड़कों का जो कनेक्टिविटी वो टूट गई, तो बच्चों का स्कूलों तक आना जाना मुश्किल हो, कुछ जो पैदल रास्ते भी है जो इस बरसात की वजह खत्म हो गए, उसको तुरंत जो है संबंधित पंचायतों को कहा गया उस काम का वो तुरंत ही काम शुरू कर दें। उसकी कुछ व्यवस्थाएं प्रमुख जी ब्लॉक स्तर से पंचायत स्तर से कराएंगे, संभव होगा तो कुछ मैं विधायक नीति से करूँगा, और बाकी आपदा राहत से आजकल में ही SDM साहब उसका प्रस्ताव जिलाधिकारी को भेज देंगे, और जो तत्काल आपदा राहत के तहत सैंक्शन करने का अधिकार जिलाधिकारी को, वो तुरंत जिलाधिकारी से उसकी स्वीकृति SDM प्राप्त करेंगे। तो कुल मिलाकर के एक होलिस्टिक व्यू हमने सब चीज़ों का लिया, और एक स्वास्थ्य विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि जो हमारा लांगा का आयुर्वेदिक चिकित्सालय, उसके डॉक्टर और फार्मासिस्ट वो बस्ता में जाएंगे और बाकायदा वहाँ इमरजेंसी ड्यूटी करेंगे, ताकि जो प्राथमिक उपचार है वो ही दे सकें, और यदि कोई गंभीर रूप से कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस वहाँ पर रहेगी, उनको विकास नगर उप जिला चिकित्सालय में उनको शिफ्ट करेंगे। हाँ, आज जिला स्तर पर इसके लिए एक कमेटी भी जिलाधिकारी गठित कर रही है। कमेटी का आज एक छोटी कमेटी आज वहाँ पर विजिट भी कर रही है, जिसमें जियोलॉजिस्ट हैं, हमारे तहसील के तहसीलदार और तहसील के और स्टाफ। पैरेलली समानांतर इस बात की भी जांच शुरू कर दी है कि एक तो जो जगह है उसका पूरा डिजिटल मैप भी, उसका पूरा ड्रोन से सर्वे, उसका सैटेलाइट मैप की ज़रूरत होगी तो वो भी, और उसका पूरा सर्वे करके, और ये देखा जाएगा कि यदि गांव में सेटलमेंट अब संभव नहीं है तो पूरे गांव का रिहेबिलिटेशन कहाँ किया जा सकता है। तो उसके लिए स्थान चयन के लिए कमेटी बन रही है, और वो कमेटी एक वैकल्पिक स्थान का भी सर्वे करके चयन करेगी, जहाँ पे यदि गांव के यहाँ बसाना संभव हो तो फिर गांव को वहाँ बसाने की कार्रवाई की जाए। वो एक प्रकार से कार्रवाई आज से प्रारंभ हो गई, और उसमें जो संबंधित प्रभावित ग्रामीण हैं उनसे भी रिक्वेस्ट किया गया है, उनसे भी उसको कंसल्ट किया जाएगा कि उनको सूट करता है नहीं करता है, क्योंकि उनका भी कुछ रहेगा कि कुछ थोड़े बहुत खेत कुछ बचे होंगे, कुछ हम चीज़ें उनके गांव में बची होगी उसको भी देखना चाहेंगे। तो वो जगह ऐसी होगी जो ग्रामीणों को उनके परिवेश से एकदम 100% अप्रूट भी ना कर दें। पता लगा कि हमने उनके परिवेश से ही उनको उजाड़ दिया। तो जब हम रिहेबिलिटेशन की बात करते हैं तो रिहेबिलिटेशन केवल मकान बनाना नहीं होता है। रिहेबिलिटेशन का मतलब उनके आजीविका का पूरा जो इकोसिस्टम वो होता है, रोजी रोटी भी है, लाइवलीहुड भी है। इसलिए जगह ऐसी चाहिए
जहां से उनके आजीविका का भी संचालन हो सके। केवल हमने मकान बना के दे दिए तो सब लोगों के पास तो नौकरी नहीं है ना, सब लोगों के पास तो बाहर का रोजगार नहीं है ना। अधिकांश लोगों का आज भी बड़ा रोजगार वही खेती बाड़ी है। तो कुल मिलाकर के जहाँ पे उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर वो अपने परिवेश से अपरूट ना हो और उनका जो आजीविका है वो आजीविका भी चलती रहे।